Hello friends, first of all happy Basant Panchami to all my friends. And so today my lecture is based on the closure of an attribute. How to find a closure of an attribute. So closure of an attribute क्या होता है? It is a set of all the attributes that are functionally dependent on x with respect to f. So x is an attribute. So how it is represented? X closure को कैसे represent करते हैं? That is using the x का पावर में प्लस. सो मीन्स एक्स क्लोजर मीन्स व्हाट एक्स कैन डिटरमाइन, एक्स से क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स अ क्लोजर. सो एक्स प्लस में खुद भी वो खुद को भी वो डिटरमाइन करेगा. तो एक्स क्लोजर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा दैट इज एक्स. मीन्स आप एक्स को खुद भी डिटरमाइन कर सकते हैं और एक्स से कौन कौन से एट्रीब्यूट डिराइव हो रहे हैं या डिटरमाइन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्स closure of an attribute. So for to better understand the closure of an attribute, I take the three examples. Suppose first example is that suppose R, एक R relation है that having the attribute A, B, C, D and E. These are the 5 attributes in a relation. So A, here the symbol arrow sign denotes A determine B, C. सो दीज आर नोन एज द फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो आर एक रिलेशन है, उसमें एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई है और इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ये है ए डिटरमाइन बी सी डी डिटरमाइन ई, बी डिटरमाइन डी, ई डिटरमाइन ए. सो आई वॉन्टेड टू फाइंड द क्लोजर ऑफ बी. का क्लोजर क्या होगा? सो बी क्लोजर कैसे निकालेंगे? सो मैंने एक चीज बोला कि बी अपने को भी डिटरमाइन करेगा, तो बी का क्लोजर क्या होगा? बी फर्स्ट, that it means x closure which contain the x itself. So b का closure means b तो खुद होगा. So b से कौन कौन से एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा है? तो b कहाँ पे? So b से क्या डिटरमाइन हो रहा है? d. अब b से डिटरमाइन क्या हो रहा है? d. d से फर्दर कोई एट्रीब्यूट है जो डिटरमाइन हो रहा है? नहीं. So b का क्लोजर क्या आएगा? So फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? b का क्लोजर क्या है? दैट इज bd. सो बी का क्लोजर बी डी कैसे आया? फर्स्ट हमने देखना है कि मैंने पूछा इस क्वेश्चन में बी का क्लोजर कौन सा होगा. तो बी का क्लोजर बी तो खुद होगा ही एक एट्रीब्यूट, और बी से कौन फंक्शनल डिटरमाइन कर रहा है? दैट इज बी डिटरमाइन डी. तो बी यहाँ बी नहीं है. ए डिटरमाइन बी सी है तो ये वाला कैंसिल हो गया. सी डी डिटरमाइन ई है तो ये भी कैंसिल हो गया. अब जो है लिखा है बी डिटरमाइन डी, तो बी से क्या हो रहा है? डिराइव क्या हो रहा है? डी तो आएगा. ठीक है. ई ए से अब डी के आगे क्या डी का एट्रीब्यूट फर्दर कोई डिटरमाइन कर पा रहा है? सो डी तो कहीं है ही नहीं. सो फर्दर, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, अब मेरे पास एक रिलेशन है, उसमें मेरे पास एट्रीब्यूट्स है दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ. सो हियर बी डिटरमाइन सी, BC determine, these are the functional dependencies, and B determine C, BC determine AD, D determine E, and CF determine B. So here also I am going to find the closure of B. अगर मैंने बोला कि B का क्लोजर क्या होगा? ठीक है. तो B का क्लोजर B से क्या आ रहा है? B खुद भी एक एट्रीब्यूट होगा. B से क्या हो रहा है? C. अब BC जो है वो फर्दर किसको डिटरमाइन कर रहा है? AD से. अब ए किसी को फर्दर डिटरमाइन कर रहा है? नहीं. तो बी सी ए फर्दर डिटरमाइन कर पा रहा है किसी को? नहीं. अब डी डिटरमाइन कर रहा है, डी किसको फर्दर डिटरमाइन कर रहा है? ई को. अब ई कोई कॉम्बिनेशन है, ई को कोई डिटरमाइन कर पा रहा है? नहीं. तो अब लास्ट में सी एफ, तो सी के एफ है कहीं पे? सी एफ नहीं है. तो हमारे पास आंसर क्या होगा? बी सी ए डी एंड ई. सो दिस इज द आंसर. सेम फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस वी कैन फाइंड द ए क्लोजर ऑल्सो. तो ए क्लोजर कैसे निकालेंगे? ए खुद का क्लोजर होगा. ए से और कुछ डिटरमाइन हो पा रहा है? नहीं. तो ए का क्लोजर क्या होगा? ए. अगर मुझे डी का क्लोजर निकालना है इसी में, तो डी का क्लोजर कैसे निकालें? खुद का एलिमेंट तो डिटरमाइन हो रहा है. तो बी से सी आ रहा है, बी सी से ए डी आ रहा है, डी से क्या डिटरमाइन हो पा रहा है? ई से फर्दर कुछ डिटरमाइन हो पा रहा है? नहीं. सो डी का क्लोजर क्या होगा? डी ई. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मेरे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एक मैंने रिलेशन लिया है आर, जिसमें एट्रीब्यूट्स लिए हैं मैंने पी क्यू आर एस टी यू वी. सो पी जो है डिटरमाइन कर रहा है क्यू को, क्यू आर डिटरमाइन एस टी, ये दिस इज टी आई थिंक. हाँ,
key. So PTV determine V, and now I wanted to find the QR का closure. तो QR का closure कैसे निकालेंगे? फर्स्ट जो मैंने बोला QR के क्लोजर में निकालने के लिए वो खुद को तो वो डिटरमाइन करेगा ही करेगा. तो QR में डिटरमाइन करने के लिए QR से क्या जा रहा है? SNT डिटरमाइन कर पा रहा है. अब मेरे पास कुछ SNT है डिटरमाइन करने के लिए. PQ जैसे P है, P नहीं है इसमें. PTV है, नहीं है. सो QR का क्लोजर क्या होगा? That is QRST. Now I wanted to find the closure of P and R. तो PR क्या है? PR का खुद का क्लोजर तो है ही है. तो P से क्या डिटरमाइन हो रहा है? Q. तो P क्या डिटरमाइन कर पा रहा है? P आप ऐसे खोल के लिख सकते, आगे फर्दर डिवाइड PQR. तो अब QR है, दैट इज QR किसको डिटरमाइन कर रहा है? ST को. अब मेरे पास है P, T और V. तो V तो है नहीं, तो मेरा PR का PR closure क्या होगा? P, R, Q, S and T. So this is a closure of this. And hope you understand how to find the closure of an attribute. This is very important topic in the DBMS. This only will able to find out the candidate key, super key कैसे find out करना है. And this is also useful in the normalization chapter. So basic platform of any finding the candidate key and the super key is a closure. First we should know the how to find the closure, then only we are able to find out the candidate key and the super key or normalization. So hope you understand this topic, that is closure of an attribute. And for this you can practice more and more more and more questions to get the clear vision of the closure of an attribute. So thank you for today's lecture, that is in closure of an attribute. If you find any difficulty, then please post your comment on the comment section. Thank you.